परं प्रतिदिनं प्रणमाम्यहं महामंत्र नवकार जपो सभी नर नार मंगलकारी हो नव पद प्रियो बोलो मंगलकारी हो नव पद प्रियो अरिहंत सिद्ध देव अरिहंत आचार्य करो सेव आचार्य करो सेव संग अवतारी ओ नव पद भारी ओ संग अवतारी ओ नव पद उपाध्याय ज्ञान दाता उपाध्याय ज्ञान दाता मुनियों के गुण गाथा मुनियों के गुण गाथा महाव्रतधारी नव पद भारी बोलो महाव्रतधारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, आज हमारे यहाँ पर नवपद सिद्ध चक्र नवपद की ओड़ी प्रारंभ हो रही हैं और जिसके अंदर श्रीपाल चारित्र का वांचन होगा 9 दिन तक। बिल्कुल संक्षिप्त के अंदर 9 दिन के अंदर पूर्ण करना है। तो श्रीपाल चारित्र जिसके अंदर नवपद जी की महिमा का बहुत बड़ा वर्णन, नमस्कार महामंत्र के 5 पद, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहणम, नमो नाणस्स, नमो दंसनस्स, नमो चरितस्स, नमो तप। ये 9 पद हैं और इन 9 पद की साधना करके कई आत्माओं ने मुक्ति प्राप्त कर ली। 9 पद में और नमस्कार महामंत्र के अंदर जो महिमा और जो मंगल उपदेश दिया है वो उपदेश आपको और उनका फल और उनकी महिमा आपको बताई जाएगी। तो हम आज इस मंगलाचरण के द्वारा इस कथा को शुरू करते हैं। ओम श्री चिंतामणि पास शारदा सद्गुरु सुखरास कृपा कर पूरो मन आस नवल नव पद महिमा गाओ सरस और सुंदर पद चाओ जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे जाप जप नव पद जयकारी अरे बिल तप ले वो धारी जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे।
कथा को शुरू करने के पहले कवि ने अपने इष्ट देव का स्मरण किया है। चिंतामणि पार्श्व 24 तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान उनको अपना इष्ट समझते हैं। और यह चौपाई पूज्य गुरुदेव मरगर केसरी जी महाराज साहब के द्वारा रची हुई है। इनके अंदर अलग अलग तर्जें आएगी। ज़्यादातर हमारे भाई बहन और साधु संत जो श्रीपाल चारित्र बाँचते हैं वो हमारे जैन धर्म दिवाकर यानी मतलब आचार्य ने पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब द्वारा रचित चौपाई बातें हैं। और जिसके अंदर एक मुख्य लाइन है, श्रीपाल नरेशर सुमर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम सो श्रीपाल नरेशर सुमर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम। तो इस राग के अंदर दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब के द्वारा रचित श्रीपाल चारित्र है। ज़्यादातर इसी चारित्र का वांचन किया जाता है। लेकिन आपके सामने पूज्य गुरुदेव मरगर केसरी मिश्रमल जी महाराज साहब के द्वारा रचित ये जो श्रीपाल चारित्र हैं जिनका वांचन करेंगे बिल्कुल संक्षिप्त के अंदर। और भगवान पारसनाथ की स्तुति की, क्योंकि भगवान पारसनाथ को अपना इष्ट समझते थे गुरुदेव, तो पारसनाथ भगवान का नाम लिया है। मंगलकारी और शारदा सदगुरु शुक्रास वाणी की देवी सरस्वती को और सदगुरु, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। इसलिए अपने देव को, अपनी वाणी की देवी सरस्वती को और अपने गुरुदेव को यानी शीश झुकाते हुए कहा कि कृपा कर पूरो मन आशा, मेरे पर कृपा करो और मेरे मन की आशा पूरी करो। मैं नवपद जी की महिमा गाना चाहता हूँ और उसके लिए सरस और सुंदर पद चाहूँ। सरस यानी सुनने वाले को आनंद आए, उनका भी आनंद हो, मेरे भी आनंद हो, उनका भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो। और चौपाई के अंदर किसी प्रकार का कोई दत्त अक्षर नहीं आवे कि जिससे विघ्न और बाधा खड़ी हो। इसलिए और हमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम हमेशा नवपद का स्मरण कर, ज्ञान का स्मरण कर, नवपद की आराधना कर, क्योंकि जितना ही दुनिया में सार तत्व है, मंत्रों का महामंत्र है नवकार। सबसे बड़ा रसायन, सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा, सबसे बड़ा धर्म और ज्ञान का खजाना और सबसे बड़ी इसके अंदर यानी रिद्धि और सिद्धि और संपदा, महिमा, गरिमा और लगिमा सबकी सब इसके अंदर समाई हुई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन में नवकार महामंत्र का क्या करेगा, जाप करें। तो पूज्य यानी भगवान वर्तमान स्वामी राजगिरी नगरी के अंदर पधारते हैं और उनके 14,000 शिष्य हैं। भगवान के शिष्य कितने हैं? हाँ, जिसमें प्रधान शिष्य हैं गौतम गणधर। और गौतम साथ में लगभग गौतम जी को हमेशा महावीर के साथ में ही सुनेंगे। जहाँ भगवान पहुँचते हैं वहाँ पर गौतम बापर होते हैं साथ में। तो गौतम स्वामी आदि संतों के साथ में प्रभु राजगिरी नगरी में पधारे और राजगिरी नगरी के अंदर वहाँ उस समय श्रेणिक महाराजा राज्य कर रहा था। और श्रेणिक राजा उन जमाने में बंधुआ, आप चाहे शास्त्र सुनो चाहे चारित्र सुनो, कोई भी राजा जिस गांव में जिस शहर में संत आचार्य पधारते थे या भगवान पधारते तो राजा भी उनके चरणों में क्या जाते थे? हाँ, अपने राज्य के सारे कार्य स्थगित करके सबसे पहले कहाँ जाते थे? भगवान के समूह शरण में, भगवान के पास में जाते थे। तो श्रेणिक राजा भी वहाँ पर पधारे और पधार कर भगवान से जिनवाणी यानी श्रवण की और उनके बाद में उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि जपी नवकार कौन तिरिया,
हे भगवान, नमस्कार महामंत्र का जाप करके किसने अपनी आत्मा को संसार सागर से तिराई है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति ली है, और किस प्रकार और कौन आत्माएं थी। राजा सैनिक ने उस समय यह प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर दिया कि कृपा निधि, वो तो कृपा के भंडार हैं और करुणा के भंडार हैं, अनंत ज्ञानी हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हे राजन, इस नगरी, इस यानी धरती के ऊपर ऐसी महान आत्माएं हुई, श्रीपाल और मैना सुंदरी, इन्होंने नमस्कार महामंत्र का सच्ची श्रद्धा के साथ में, सच्ची भक्ति के साथ में आराधना साधना की, तप किया और तप के साथ में जप किया। तप के साथ में क्या होता है? जप। तप और जप इन दोनों का जोड़ा होता है। तप करे तो साथ में क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। और जप में वो ताकत होती है बंधुओं कि प्रच्छन्न पापा जापे ना, जो पाप हम अपने जीवन में छिप कर करते हैं, गुप्त यानी किसी को मालूम नहीं पड़े, ऐसे छिप छिप करके पाप करते हैं, तो ऐसे पाप को काटने के लिए एक ही साधन है, जाप। क्या साधन है? जाप करके छिप कर बांधे हुए पाप को हम कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जप और तप करके श्रीपाल ने और मैना सुंदरी जी ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो भगवान के सामने उन्होंने श्री यानी सैनिक राजा ने कहा कि इनकी क्या कथाएं, कौन थे श्रीपाल, कौन थी मैना सुंदरी। तो भगवान ने उनको उत्तर में फरमाया, चंपा अंग देश राजे, देख जिनने अलका लाजे, सिंगरत क्षितिपति जित छाजे, रानी है कमल प्रभा श्याणी, धर्मवती महीपति मन मानी, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। हमारे इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अंग देश था, एक अंग देश था और जिसकी राजधानी थी चंपा नाम की नगरी। और उस समय उस नगरी की शोभा अलकापुरी के समान, देवलोक की देवताओं की जो पुरी होती है, नगरी होती है, उनके समान सुंदर थी। और वहां पर एक सिंहरथ नाम का राजा, जो राजा के सभी गुणों को सुशोभित करने वाला न्यायप्रिय अति बलशाली राजा था। उन राजा के कई रानियां थी, लेकिन एक रानी थी कमल प्रभा, जो महाराजा के पटरानी रानी थी। और राजा उनको अपने मन से मानते थे, बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी विदुषी थी, राजा की आज्ञा का पालन करती थी। और राजा और रानी के बीच में बहुत प्रेम था। और राजा और रानी, क्योंकि बंधुओं कहते हैं कि कई बार जोड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन जोड़ों के बीच में जोड़ नहीं बैठती। क्या नहीं बैठती? हाँ, नहीं बैठती हैं, तो वो जोड़े भी काम के नहीं। पति पत्नी का ध्यान नहीं रखे और पत्नी पति का ध्यान नहीं रखे। लेकिन बड़ी पुनवानी थी, क्योंकि पुनवानी के बिना शरीर सुख ने संपदा और विद्या ने वरनार के पूर्व दत्तव बिना ये मांग्या मिले न चार। ये चार चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं। शरीर सुख ने संपदा, शरीर का सुख न घर में संपदा, विद्या यानी पढ़ाई लिखाई अक्षर का ज्ञान, और एक अच्छी पत्नी। ये चार चीजें पहले जन्म में पुनवानी बांधी है, दान दिया है तो प्राप्त होती है, नहीं तो होने वाली नहीं। तो राजा की बड़ी पुनवानी थी कि कमल प्रभा नाम की एक सुंदर और एक विदुषी, न्याय प्रिय और धर्म महात्मा, ऐसी मन को मानने वाली रानी थी। और पुनवानी थी उनका एक भाई था वीर दमन, वो भी भाई के बराबर कहने में और आज्ञा में चलते थे। उस राजा के एक मंत्री था, मंत्री तो बहुत थे, लेकिन एक मंत्री था जिनका नाम था मति सागर।
मति कहते हैं बुद्धि को, सागर यानी समुद्र, जो बुद्धि का ही समुद्र समझ लो, इतना बुद्धिमान था और समय समय पर राजा को अच्छी सलाह देता था और राजा के राज और प्रजा और न्याय पूर्वक शासन चलाने वाला। इस प्रकार मति सागर नाम का मंत्री, वीर दमन जैसा भाई, कमल प्रभा जैसी रानी और अंग देश जैसा राज्य मिला और फिर उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रीपाल है। क्या नाम रखा गया? श्रीपाल। और श्रीपाल भी बहुत सुंदर थे, बहुत गहन और गंभीर, यानी उनको देखने से पता चलता था कि ये बहुत गंभीर हैं और बहुत ही सुंदर हैं। इस प्रकार सुंदर पुत्र, सुंदर पत्नी और सभी प्रकार से ठाट पाट और सुखों में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बंधुओं, ये संसार है, हर समय हर सुख रहने वाले नहीं हैं। दिन तो आराम से निकल रहे थे, लेकिन कब किस समय क्या हो कोई पता नहीं चलता है। एक दिन अचानक राजा के शरीर के अंदर, पेट के अंदर शूल रोग हुआ। कौन सा रोग हुआ? शूल रोग। 16 महारोग में एक नाम आया था शूल। शूल का मतलब कांटा। शूल का मतलब क्या है? कांटा। ऐसा होता है कि पेट में जैसे कोई खिल्ला ही ठोक दिया। कई बार सिर में शूल रोग होता है, आंख में भी शूल रोग होता है, तो ऐसा लगता है अंदर किसी ने खिल्ली गड़ा दी है, इतना तेज और तीक्ष्ण दर्द होता है। तो ऐसा शूल रोग हुआ और जिनके उपचार तो बहुत कराए, लेकिन कोई उपचार फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि आयुष की डोरी टूटने वाली होती है तो कोई उपचार लगने वाला नहीं है। इस प्रकार राजा के उपचार करते करते भी उन शूल रोग के कारण से महाराजा सिंहरथ चल बसे, शरीर छोड़ दिया और कमल प्रभा क्रंदन करने लगी, पति के वियोग में रोने लगी। और उस समय मंत्री ने देखा कि रानी रो रही हैं और बेहाल हो रही हैं। मंत्री ने आकर कहा, महारानी जी, राजा गए, इसका दुख सबको है, आपको ज्यादा है ये मैं मानता हूँ, सबको दुख है, लेकिन इस समय आपको सोच और समझ से काम लेना है, क्योंकि आपका बेटा श्रीपाल अभी तक बहुत छोटा है, आपको राज्य की बागडोर संभालनी है, आप राज्य की बागडोर संभालिए। तो रानी ने कहा कि हे मंत्री, इस समय मेरा मस्तिष्क, मेरी बुद्धि कोई काम, अचानक राजा के जाने के कारण मैं बहुत शोक संतप्त हूँ, इसलिए रानी ने कहा आप ही संभालिए। हे मंत्री, राज्य की व्यवस्था कौन देख लो, आप ही देख लीजिए, आप ही राज्य को संभाल दीजिए। इस प्रकार राज्य की व्यवस्था वहां पर संभालने का रानी का आदेश हुआ। तो मंत्री ने सारा भार और जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और अपने ऊपर लेकर राज्य की सारी निरीक्षण करने लगे। और एक दिन अच्छा समय देखकर रानी साहब को कहा कि अब हम राजकुमार श्रीपाल का राज्याभिषेक कर लें। श्रीपाल का क्या कर ले? राज्याभिषेक। क्योंकि अभी तक कुंवर 5 वर्ष का ही हुआ है, लगभग कितने साल का? 5 साल का है, लेकिन बच्चा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई न कोई तो राजा गद्दी पर बैठना चाहिए, इसलिए। और जिस राजा के जो पुत्र होता है, वही रिवाज था उस जमाने के अंदर कि राजा के देवलोक हो जाने पर उनका पुत्र गद्दी पर बैठता है। तो सचिव और मंत्रियों ने और सामंतों ने और जमींदारों ने, सबने, बड़ों ने मिलकर के यह कार्य किया कि एक महोत्सव किया और महोत्सव के साथ में राजकुमार श्रीपाल का राज्याभिषेक कर दिया, राजगद्दी पर बिठा दिया। अब राज नाम से तो राजा श्रीपाल जी हैं, लेकिन काम कौन संभाल रहे हैं? मंत्री। और एक दिन बंधुओं, मन के अंदर, वीर दमन के मन के अंदर एक विचार आया कि मैं भी एक राजा का बेटा हूँ, सगा भाई था सिंहरथ राजा का, मैं बलवान हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, राज में चला सकता हूँ। 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया और मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँ। अब काका के मन के अंदर लोभ आ गया, राज का आकर्षण आ गया। किसका आकर्षण? हाँ। और ये आकर्षण की बात ही आप सुन रहे हैं कि सबसे बड़ा दुखदायी क्या होता है? आकर्षण। अब लोभ में पड़ गया,
आकर्षण आया, लोभ में पड़ गया, और लोभ में पड़ करके उसने क्या किया, जो बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े पदाधिकारी, जो राजा के राज्य कर्मचारी थे, अब अपने घर पर, अपने महलों में छोटा मोटा जश्न करता रहता है। सप्ताह में एक बार, 2 बार जश्न होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके अंदर वो वहाँ फंक्शन में सबको बुलाते हैं और बुला करके उनको बड़ा बड़ा पारितोषिक देते हैं, इनाम देते हैं, इकार देते हैं और बड़ा कीमती इनाम देते हैं, जिससे धीरे धीरे सामंत समझने लगे कि वीर दमन जीव का बहुत दलाल है, बहुत उदार है, इसलिए लोगों का और पदाधिकारियों का आकर्षण वीर दमन के प्रति बढ़ने लगा। ये बात मंत्री ने जानी। किसने जानी? मंत्री ने, कि पहले तो कभी फंक्शन नहीं होते थे, उत्सव महोत्सव नहीं होते, पहले कभी इनाम इकरार नहीं दिया जाता था, और आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि ये नया ही एक कौतक शुरू हुआ है, इसके पीछे कोई न कोई पक्ष होना चाहिए, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य। और मंत्री ने पता लगा लिया गुप्तचरों के द्वारा कि आखिर क्या चाहता है वीर दमन। मालूम पड़ गया वीर दमन चाहता है राज्य को, वीर दमन राज्य को चाहता है और श्रीपाल को अपने रास्ते का कांटा समझ करके हटाना चाहता है। ये बात मालूम हुई तो बंधुओं 1 मिनट की भी वहां पर देरी नहीं की, सामंत सीधा मंत्री रानी के महल में आया और रानी जी के पास में आकर के कहा कि महारानी सावधान हो जाइए, इस समय वक्त बहुत बुरा चल रहा है, समय बहुत बुरा आ गया है, इसलिए आप अपने आप को बचाने के लिए और उनसे भी ज्यादा अपने बच्चे को यानी श्रीपाल को बचाने के लिए आपको रातों रात राज्य छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? राज्य, राजभवनों को छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि आपका देवर वीर दमन श्रीपाल को मारने की तैयारी कर रहा है और श्रीपाल को मारकर अंग देश का राजा बनना चाहता है, इसलिए आपको शीघ्र ही कोई न कोई ऐसा कार्य करना चाहिए। ये सोच रानी ने उसी वक्त मंत्री की बात सुन, क्योंकि मंत्री जब भी कहता था सच्ची सलाह देता था, मंत्री की बात सुनकर रानी ने दासी का वेश धारण किया। आधी रात के अंधकार के अंदर अपने 5 वर्षीय राजकुमार को गोदी में उठाकर वहां से क्या हो गई, रवाना। और रवाना होकर के यानी उजड़ पथ पर चलने लगी। जो रास्ता पगडंडी बनी हुई है उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर पगडंडी से चलूंगी तो पीछे से कोई लेने के लिए आएंगे तो मैं मिल जाऊंगी, इसलिए उजड़ रास्ता पकड़ लिया। और उजड़ रास्ता पकड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, कभी पैदल चली नहीं बाला, कभी पैदल चली नहीं बाला, क्या करे कर्म का चाला जी, क्या करे कर्म का चाला जी, सती चाली विपिन मजारी। कभी पैदल नहीं चली थी महारानी पद्मिनी, लेकिन अब वो उजड़ पथ पर चल रही है, कंकर लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं और गोदी के अंदर उठाया हुआ कुमार है, यानी छोटा सा एक लोटा भी कभी नहीं उठाया। 5 वर्ष के बेटे को उठाना पड़ रहा है और हृदय भय पकड़न को भारी, और पीछे से भय है कि कोई मुझे पकड़ने के लिए आज आ न जाए। इसलिए आधी रात में निकली कि आधी रात तक बहुत रास्ता तय हो जाएगा। और इस समय उजड़ मार्ग से हुए जाती हुई जा रही थी और बंधुओं उस उजड़ घोर जंगल के अंदर बहुत सारे मनुष्यों का एक समूह देखा। कमल प्रभा कि बहुत सारे कौन क्या आ रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं। उनके समूह को देखकर रानी एक बार तो डर गई, ये कोई पकड़ने के लिए आ गए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन धीरे धीरे जब वे नजदीक आए और उन्होंने जो लोग आ रहे थे उन्होंने देखा उजड़ पीहड़ जंगल के अंदर एक औरत एक बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है, जिन जंगलों के अंदर खूंखार जानवर रहते हैं। इसलिए उन्होंने पूछ लिया, बाई जी कित जावन चाहो, भाई जी आप कहाँ जाने चाहते हो और कौन है आप बतलाओ, आप कौन हैं? आपके शरीर के लक्षण देखकर लगता है आप बड़े घरघराने से
हैं, आप बताइए। तो उसने अपना परिचय दिया कि अपना असली परिचय नहीं दिया, क्योंकि जब आपत्ति विपत्ति हो तो कभी अपना असली परिचय देना ही। मैं दुखियारण पुत्र की न रक्षण हित रण माय, शरण चाहत कहूँ मिले भय मन को मिट जाऊं। उसने कहा मैं एक दुखियारी हूँ, बस मेरा यही परिचय है, मैं दुखियारी हूँ और मेरी गोदी में मेरा यह बेटा है और मेरे बेटे को कोई मारने के लिए पीछे से आ रहे हैं, मैं इनको बचाना चाहती हूँ। अगर कोई मुझे शरण मिल जाए, क्या मिल जाए, तो देख लो, जो लाखों को शरण देने वाले भी क्या मांग लेते हैं, शरण। यह है कर्मों की गति। उसने कहा मुझे कोई शरण देने वाला मिल जाए तो मेरे मन का भय दूर हो जाए। और बंधुओं, वो जो मनुष्यों का समूह आया वो साधारण लोग नहीं थे। वो कौन थे? कुष्ठी कोढ़ियत है, और वो भी गिनती के 700 कोढ़िय। उन 700 कोढ़ियों का दल था। उन्होंने ये बात सुनी तो उन कोढ़ियों के दल के अंदर जो एक मुखिया व्यक्ति था जो नेतृत्व कर रहा था, उसने कहा कि ऐसी बात है तो हम आपके सामने विनती करते हैं, कुष्ठी का है को न लख पावे, अगर हम साथ जो जावे, मान कर दोनों रह जावे, भटक भट पाँच ही जावे, शत्रु नृप पतो नहीं पावे, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। कोढ़ियों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ में रह जाओ तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, कोढ़ी हैं, और हमारे तो कोई नजदीक आता ही नहीं है, और नजदीक आवे तो उनको डर है, हमारे नजदीक आए हमारी हवा उनको लग जाए तो संक्रामक रोग हैं, उनको भी कोढ़ हो जाए, इस डर से हमारे कोई नजदीक नहीं आ सकता है, इसलिए आप हमारे साथ में रह सकती हैं। यह बात गई, रानी ने बात मान ली और उन 700 कोढ़ियों के जो दल और झुंड था उनके बीचों बीच चली गई। कहाँ चली गई? हाँ देखिए, अब डर है उनको, उनके रोग हैं, कोढ़ियों के क्या हैं, कोढ़ का रोग है, लेकिन बेटे को बचाना है, इसलिए उनको कहाँ जाना पड़ा, उन कोढ़ियों के बीच में जाना पड़ा। कोढ़ियों के बीच में गई और फिर उसके बाद में वीरसेन राजा को, उन वीरसेन को मालूम पड़ा कि मेरी भाभी मेरे भतीजे को लेकर रातों रात राजमहल छोड़ करके कहीं पर चली गई हैं, तो पीछे अनुचर भेजे, घुड़सवार भेजे, जाओ तेज गति से, जहाँ भी हो पकड़ लो उनको। अब वहाँ पर पूछने के लिए, वहाँ पर ढूंढने के लिए आए और कोढ़ियों का दल मिला तो उन्होंने पूछा, तुमने यहाँ इधर से जाते हुए किसी औरत को देखा कि जिसके पास में छोटा बच्चा हो? उन्होंने कहा औरतें तो बहुत आई, और कईयों के साथ में क्या थे, छोटे बड़े बच्चे थे, तुम किसकी बात कहते हो, हमें मालूम नहीं। अगर आप हमें देखना चाहते हो तो देख सकते हो हमें, यानी हमारा निरीक्षण कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे नजदीक आओगे और ज्यादा देर खड़े रहोगे तो हमारा रोग आपको भी लग जाएगा। तो सिपाहियों ने, अनुचरों ने विचार किया, वीर दमन जाने ने श्रीपाल जाने, हमारे क्या करना है, कौन मरे न कौन जिए, हमारे उनसे कोई लेना देना नहीं, क्यों हम कोढ़ का रोग लगाए, वो तो वहीं से रामासामा करके क्या हो गए, रवाना। और श्रीपाल जी को लेकर कमल प्रभा कोढ़ियों के साथ में चल रही हैं। समय व्यतीत होता जा रहा है और कुछ समय के बाद में महारानी कमल प्रभा ने देखा उनके बेटे के कोमल कोमल अंग पर फोड़े हो गए। क्या हो गए? फोड़े हो गए, मवाद पड़ गया, रस्सी पड़ गई, खून आने लगा, पानी आने लगा। समझ गई कमल प्रभा की बेटे के क्या लग गया है, रोग लग गया है। और बंधुओं कहते हैं कि हरद के पास रहे वसन जरद होत, कोयल के संग किया श्यामपन आवे। हल्दी का व्यापार करने वाला कितना ही चतुर हो तो भी हल्दी का यानी धब्बा लगे बिना नहीं रहता। और कोयले की खान में कैसो ही चतुर जाए, एक लीक काजल की लगी है कला।
कोयले की खान है और कोई सफेद वस्त्र धारण करके दावा कर दे कि मैं तो मेरी कोयले की खान में घूम कर आऊं, कहीं पर भी लकीर नहीं लगेगी और कहीं पर भी काला नहीं लगेगा, हो ही नहीं सकता। छोटी मोटी भी सही एक रेख लगी है तो लगी है। इसी प्रकार और मूर्खों की सोबत करते हैं तो आदत बिगड़ जाती है। इसी प्रकार व्यसनी के पास में रहते हैं तो व्यसन लग जाते हैं। आग बाग नाग संग, आग के पास में, बाघ के पास में, नाग के पास में जाएंगे तो मृत्यु आएगी, इसमें कोई यानी शंका लेने की बात नहीं है। इसी प्रकार बड़े बड़े रोगियों के पास में निरंतर रहने से शरीर के अंदर रोग आ जाते हैं। अब इस प्रकार श्रीपाल जी का शरीर दिनों दिन बिगड़ने लगा। माँ के हृदय के अंदर जालो जाल फूट गई। उसने उन कोडी दल के उन यानी नेता को कहा कि तुम मेरे बेटे की सार संभाल करना और मैं इनके लिए औषधि लेने के लिए जाती हूँ। तो माँ औषधि लेने के लिए चली गई और कोडियों का दल एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल करते करते मालव की राजधानी उज्जैनी नगरी के वन के अंदर पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? उज्जैनी के वन के अंदर। और उज्जैनी के अंदर उस समय महाराज पृथ्वीपाल राजा राज्य करता था, जिनके महलों के अंदर यानी 2 रानियां थी सुंदर, सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी। दोनों ही राजा की माने थी रानी थी, बहुत प्रिय और बहुत ही विदुषी थी और बड़ी सुकुमाल थी। दोनों रानियों ने समय पर 2 राजकुमारियों को जन्म दिया। दोनों के बेटियां हुई। क्या हुई थी? हाँ, सुशीला रूपा दे परम जिनवाणी मन रची उसी की कन्या है, विमल गुण में नाचिम सची गणी है मिथ्यात अपर नृप रानी मद भरी तनु जाबी वैसी सुर रमण नाम प्रिय करी। एक रूप सुंदरी बड़ी ही शीलवती रानी थी और उनकी जिन वाणी के ऊपर श्रद्धा थी, जैन धर्म को मानने वाली थी। उसकी एक कन्या हुई जो बड़ी ही विमल गुणों से युक्त थी। उनका नाम था मैना सुंदरी। कन्या का नाम क्या था? मैना सुंदरी। एक और अपर रानी थी सौभाग्य सुंदरी, जो जैन धर्म को नहीं मानती थी, अन्य धर्म को मानने वाली थी और उसके मन में थोड़ा अहंकार भी था। और उनके एक बेटी हुई जिसका नाम था सुर सुंदरी। क्या नाम रखा गया? सुर सुंदरी। और सुर सुंदरी भी अपनी माँ की तरह, क्योंकि ये कहावत है कि माटा जरी ठीकरी, माटा जरी ठीकरी और माँ जैसी डीकरी। हाँ, जैसा मटका होगा ठीकरी कैसी होगी? उसके जैसी। और माँ जैसी होगी बेटी भी कैसी होगी? उसी प्रकार अब दोनों ही राजा को बहुत ही प्रिय थी लड़कियां। उनको पढ़ाने के लिए कलाचार्य के पास में भेजा और कलाचार्य ने दोनों को, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी को, दोनों को 64 कलाओं में प्रवीण किया। और एक समय आया कि कन्याएं युवा हो गई और 64 कला में प्रवीण हुई। और राजसभा के बीच में आचार्य उन दोनों कन्याओं को लेकर राजसभा में पधारे और कहा कि महाराज, मैंने आपकी दोनों बेटियों को 64 कला में प्रवीण कर लिया है और मैं यानी आपकी कन्याओं को अच्छी प्रकार से सब प्रकार की विद्याओं में पारंगत कर दिया है। इस प्रकार बात सुनी राजा बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी सुंदर सुंदर बेटियां युवा हो गई और ये कलाओं में भी क्या हो गई हैं? प्रवीण हो गई हैं। तो राजा ने उसकी एक बेटी की कला बताने के लिए कि तुमने जो कला सीखी है कोई एक कला बताओ राजसभा के बीच में। तो राजसभा के बीच में यानी सुर सुंदरी ने एक कला बताई और उन कला को देखकर राजा और वहाँ पर बैठे सभासद सब बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न हुए उसने राजा ने कहा कि हे सुंदरी, तुम जो मांगो वही देने के लिए, तुम जैसा चाहो वैसा वर मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा कि मेरा वरदान आपके पास में रखिए, जब इच्छा होगी तब
मांग लूंगी। और फिर बाद में नंबर आया मैना सुंदरी का, और मैना सुंदरी ने भी अपनी कला का विस्तार किया, और इतना विस्तार किया अपनी कला का कि मुग्ध भय परिषद नृपति महिमा करी कपा। राजा भी मुग्ध हो गए, परिषद भी मुग्ध हो गई, और वाह वाह करते हुए महिमा करने लगे। तो ये सब कला देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ कि मैना सुंदरी ने भी बड़ी जबरदस्त कलाएं सीखी हैं। मांग मांग में नजर दे और हो जिस पाती की चाय, मैं टूटो तुझे ऊपर यूं बोलो नर राम। पृथ्वीपाल राजा ने कहा कि ये मैना मांग, जो मांगना चाहे वो मांग ले, और मैं तुम्हें जैसा चाहेगी वैसा पति तुम्हें मिल जाएगा। मैं टूटो तुम ऊपर है, मैं आज तुम पर बहुत खुश हूँ, और हमेशा खुश हूँ या नहीं हूँ, आज मैं तुम्हारे पर क्या हूँ, खुश हूँ। तो मांग ले, जो चाहे सो मांग ले, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं सब कुछ देने में क्या हूँ। मांगो जो कुछ मन में हो, या मुदित हो बाके है महिपार, बाके है महिपार में हूँ सुख दुख का दातार। मांगो जो कुछ मन में हो, या मुदित हो बाके है महिपार। लाभ हानि जीना अरु मरना है सब मेरे हाथ, ईश्वर रूप समझ ले मुझको जनता दे रही साथ। मांगो जो कुछ मन में हो, या मुदित हो बाके महिपार। राजा ने खुश होते हुए कहा मैना सुंदरी मांग लो, आज तेरे सौभाग्य का सूर्य उदय हो गया है। सुख दुख दाता, मैं सुख भी देने वाला हूँ और दुख भी देने वाला हूँ। मेरे हाथ में सब कुछ देने का मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है, और मैं सब दे सकता हूँ। लाभ हानि, किसको लाभ पहुंचाना, किसको हानि पहुंचाना, किसको जिंदा रखना, किसको मारना, सब मेरे हाथ में है। तू मुझे ईश्वर का दूसरा रूप समझ ले। किसका रूप? हाँ, मैं भगवान से कम नहीं हूँ। मैं तुम्हें सुखी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो दुखी कर सकता हूँ। और जनता दे रही साथ, ये सारी जनता, इतने लोग बैठे हैं, वो सब मेरी बात में क्या दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और बंधुओं, समर्थ व्यक्ति के तो हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। समर्थ को नहीं दोष घुसाई। समर्थ व्यक्ति होता है वो चाहे कुछ भी कर ले, उनको कोई दोष, हाँ दूसरा साधारण व्यक्ति कर ले तो उनकी 100 त्रुटियां निकाली जाती है, लेकिन समर्थ व्यक्ति कोई दोष कर ले तो चलता है, शौक है। ये तो क्या है, हाँ ये तो इनके शौक है। तो बंधुओं, उसकी जनता हाँ में हाँ मिला रही थी, और राजा क्या समझ रहा था कि है तो सब भगवान मैं ही हूँ। लेकिन मैना सुंदरी ने ये बात सुनी, पिताजी के मुख से, और उनके दिमाग में जची नहीं। उसने उसी सभा के बीच में कह दिया, मैं नहीं मानू बात पिताजी, मेरी है धारणा और, अरे मेरी धारणा और सब कुछ कर्मों का जगजोर। मैं नहीं मानू बात पिताजी, मेरी है धारणा। मैना सुंदरी ने कहा, पिताजी मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप ही भगवान का रूप हो, आप सुख देने वाले, आप दुख देने वाले। मैंने तो आज दिन तक सुना ही नहीं। जो कुछ होता है कर्मों के अनुसार होता है। और दूसरी बात, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई राणा हो, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोटि ध्वज बलवान हो, और कोई बड़ा यानी अमीर हो, संत हो, अवलिया हो, साधक हो, कुछ भी कोई भी दावा कर ले, सूर्य पूर्व का पश्चिम में उदय हो सकता है और अहिमुख अमृत हो,
यानी सांप के मुंह से अमृत जल सकता है और चंद्रमा आग उगल सकता है, लेकिन ये गंगा कभी उल्टी भी चल सकती है, लेकिन कर्म की रेख तारे से टलने वाली नहीं है। क्या बात कह दी आपने, मैं आपकी बात में सहमत नहीं हूँ। महाराजा पृथ्वीपाल राज्यसभा में बैठे हैं और मैना सुंदरी वहाँ पर खड़ी पिताजी को क्या दे रही हैं, जवाब दे रही हैं, और सभा में सभी सभासद बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, और आगे क्या क्या वार्तालाप होता है, क्या कहती हैं मैना सुंदरी, और उनको सुनकर पिता क्या सोचते हैं आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज ओली जी का पहला दिन है और पहले दिन के अंदर नवपत जी की ओली के ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम माला किसकी घेरनी है? ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम की 21 माला फेरनी है। 12 लोग इसका ध्यान करना है, 12 बार नमातुलम देना है, 12 बार किकुतों के पाठ से वंदन करना है, और वर्ण से आयमिल करने वालों को सफेद वस्तु से आयमिल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक एक दिन में अलग अलग विधि आएगी और आपको अलग अलग माला फेरनी है, सब आपको बता दिया जाएगा। तो आज को आप याद रखना, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम लिख लीजिए। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम 21 माला और 12 लोग इसका ध्यान, 12 नमो, क्योंकि अरिहंत के गुण प्रतिदिनम